हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एक सरकारी टीचर हूँ। मैं आपको 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैं इन 6 क्वेश्चनों को बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए ये। और आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। मैं शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तीसरा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब यही होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब होता है अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी में ये होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 कोण होते हैं। इन तीनों का प्लस 180 होगा। ये 100 है, ये 50 है, तो ये 30 ही होगा। इन तीनों को प्लस करोगे तो 180 आएगा। उसके बाद तीसरा, एसटीएल एंगल। इसका मेन काम ये होता है, ये ट्रायंगल बनाया, ये बाहर का 100 है, ये मान लिया 70 है, तो ये वाला 30 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस ये होगा। इसका यही होता है कि एसटीएल एंगल जो है वो बाहर के वो बराबर है अंदर के अपोजिट एंगल के प्लस के बराबर। मतलब ये 100 है तो इन दोनों का प्लस इसके बराबर होगा। अगर ये 70 है तो ये 30 ही होगा। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बाहर दे रखा है 120, अंदर एक में y है, एक x है और एक 50 है। सबसे पहले हम इस x को निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्लस इसके बराबर होगा। ये हमने फॉर्मूले इस वाले में देखा था। हमने ये वाला फॉर्मूला पहले लगाना है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल। आप ये फॉर्मूले को बार बार लिख सकते हैं जब ये फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन करते समय। बाकी शुरू करते हैं। देखिए अंदर के 2 को प्लस करते हैं, एक्स प्लस 50 बराबर होगा 120 के। शुरू कर तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें ये 120 है, ये एक्स है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो शुरू करते हैं 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन से। देखिए आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, ये बाहर 120 है, ये एक्स है, ये 50 है और ये वाई है। अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले समझाए हैं, उनमें से तीसरे नंबर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। देखिए एक्स प्लस 50, मैंने 2 अपोजिट वाले ले लिए, ये बराबर होंगे इसके 120 के। एक्स को यहीं छोड़ेंगे, 120 का 120, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 70। ये देखो एक्स निकल गया 70। अब एक ट्रायंगल के अंदर हमें 2 पता चल गए हैं, तो तीसरा पता लगाने के लिए क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। वही 180 वाला ट्रायंगल, तीनों का प्लस करेंगे तो 180 आएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला y है अंदर ये ट्रायंगल के, दूसरा 70 है, तीसरा 50 है। अब इन तीनों का प्लस कितना होगा, 180। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला है। 70 और 50 120, 180 का 180, y का y, ये प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, 180 इधर आ गया, प्लस का उधर गया तो माइनस का आ गया। ये y की वैल्यू आ गई हमारी 60। ये हो गया आपका एक आंसर y, ये हो गया एक आंसर। ये पहला क्वेश्चन है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछिए, जवाब जरूर दूंगा। चलो शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए इसमें लगेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दे रखा है 80, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, तो हमारा y तो 80 आ गया पहले ही। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे छोटे फॉर्मूले में। अब हमारा y निकल गया 80, यहाँ 50 है और ये ट्रायंगल है। मतलब दो, ये ट्रायंगल के अंदर 2 चीजें दे रखी है और तीसरी निकालनी है, तो हमारा कौन सा लगेगा फॉर्मूला, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि 2 दे रखे हो, तीसरे निकाल सकते हो, वो भी ट्रायंगल के अंदर होने चाहिए, तीनों को प्लस करना होगा। देखो हेड्स ये रहा, y कितना है 80, ये है 50, बराबर में 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना। उसके बाद एड्स का एड्स, 80 और 50 130, बराबर में 180। एड्स का एड्स, 180 का 180, ये प्लस का है इसमें, उधर गया तो माइनस का। एक आंसर ये आ गया हमारा और एक आंसर
ये आ गया 50 यहाँ पे, एक्स आया 50, वाई आया 80। ये हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया यहाँ पे, दोबारा समझा देता हूँ। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये वाई हमारा 80 निकल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने फॉर्मूला समझाया था आपको शुरू में कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये से बराबर होते हैं। उसके बाद एक ट्रायंगल के अंदर दो पता चल गए, तीसरा पता लगाने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया हमने। चलो शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसमें दो एंगल दे रखे हैं, हमें तीसरा निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। वाई अंदर है ट्रायंगल के, दूसरा 60, तीसरा 50, तीनों का प्लस कितना होगा 180, ये हो गया 110, इधर प्लस आएगा 180 का 180, ये प्लस का है, उधर गया तो माइनस का। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई जी 70। हमारा वाई तो 70 आ गया। अब एड्स कैसे निकालेंगे, देखिए ये इस समय ट्रायंगल के बाहर है और ये दोनों अंदर है और अपोजिट भी है, और अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि ये इन दोनों का प्लस इसके बराबर होगा, तो लिख दीजिए एड्स बराबर 50 प्लस 60, ये आ गया जी 110, ये आ गई एड्स और ये आ गया वाई, लिख दीजिए 110। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए इसके अंदर ये तीन एंगल है, तीनों अंदर है लेकिन दो नहीं दे रखी है, एक दे रखा है, तो हम इसे अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, एट 60 होगा किस फॉर्मूले से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपकी मर्जी, आप फॉर्मूले लिखे ना लिखे, लिखोगे तो आपका ही फायदा है, थोड़ा आंसर बड़ा हो जाएगा। बाकी एड्स वैल्यू निकल चुकी है 60। अब ये ट्रायंगल के अंदर हमें दो पता चल गए हैं, तीसरा पता लगाना है, ये है वाई। देखिए वाई को लिखते हैं, अंदर है तीसरा 30, एड्स कितना है 60, अभी निकाला था हमने। तीनों को प्लस किएंगे कितना आएगा, अंदर है तीनों तो 180 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 आ गया, 180 आ गया, 180 का 180। देखिए ये इन दोनों का प्लस 90 लिखा था मैंने, ये बराबर का बराबर 180 का 180, 90 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 180 में से 90 गए तो ये आ गया जी हमारा 90, तो ये हमारा 90 आ गया, ये हमारा 60 आ गया। ये हो गए दो आंसर। ये हो गया चौथा भी क्वेश्चन। एक बार शुरू से रिवीजन करा दूंगा आपको, तो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाने तो 6 के 6। देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, ये वाई है, ये 90 है। देखिए पहले ये दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा वाई निकल जाएगा, तो पहले वाई निकाल देते हैं। वाई निकल गया हमारा 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए हमारा वाई निकल गया 90, तो वाई कितना है 90। अब ये ट्रायंगल के अंदर वाई तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी हमें दो और पता लगाने हैं, दोनों ही एड्स है। अच्छा इन तीनों को प्लस करके देखते हैं, एड्स प्लस एड्स, तीनों अंदर है और वाई कितना है 90। अच्छा ये तीनों अंदर है तो इनका प्लस कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना। उसके बाद एड्स और एड्स, टू एड्स 90 का 90, 180, टू एड्स को यहीं लिखेंगे, बराबर बराबर 180। ये प्लस का था इस समय, उधर गया तो माइनस का, टू एड्स का टू एड्स 90 आ गया, एड्स लिखेंगे। ये इस समय मल्टीप्लाई में देखो, 2 मल्टीप्लाई एड्स तभी बनेगा 2 एड्स। अच्छा देखते हैं, ये इस समय मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, इसे काटा तो एड्स की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री। तो ये 45 है, ये वाला भी 45 है, दोनों एड्स है, ये 90 है। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये आ गया जी आंसर एड्स का, और ये आ गया हमारा वाई का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, सबसे छठा क्वेश्चन जो सबको कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये एड्स है तो ये भी एड्स होगा, ये एड्स है तो ये भी एड्स होगा, ये एड्स है तो ये भी एड्स होगा। आप सीधा लिख दीजिए एक बार बस कि y बराबर हमारा एड्स होगा, क्योंकि क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चल गया हमारा, अब ये तीनों एड्स हो गए। अब तीनों अंदर है तो तीनों लिख देते हैं, एड्स प्लस एड्स बराबर में 180, एंगल सम प्रॉपर्टी 3 एड्स हो गया, बराबर में 180 हो गया। एड्स को यहीं लिखते हैं, ये समय मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, काट दिया 60 आ गया। ये हो गया एड्स सॉल्व। अच्छा एड्स 60 है तो एड्स बराबर तो वाई है, तो हमारा वाई भी 60 होगा। ये हो गया 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक बार आपको शुरू से इसका रिवीजन करा देता हूँ मैं, बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लेना जरूर।
मैं आपको कमेंट में आंसर जरूर बताऊंगा कैसे करना है। और फिर आपका शुरू से क्वेश्चन का रिवीजन करा देते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, ये 120 था, ये 50 था, ये 70 आ गया। कैसे आया, 120 में से 50 को माइनस किया, 70 आ गया। फॉर्मूला लगाया था हमने ये वाला, सम ऑफ इंटीग्रल एंगल एसटीएल एंगल अपोजिट में होने चाहिए। देखिए एसटीएल एंगल कितना है, 120, इन दोनों का प्लस होगा ये 120 में 50 माइनस किया, 70 आ गया। देखो इधर माइनस कर रखा है, ये आएगा 70। उसके बाद इन दोनों का प्लस किया, 180 से माइनस किया तो ये आ गया। देखिए यहाँ पर कर रखा है। अब क्वेश्चन 2 का रिवीजन कराते चलिए। देखिए ये 80 है तो ये भी 80 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाई तो हमारा निकल गया पहले ही। अब इस एक ट्रायंगल के अंदर दो पता चल गए तो तीसरा निकालने के लिए आसान हो जाता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को 180 से माइनस कर दो, ये निकल जाता है। ये निकल गया। क्वेश्चन 2 आसान था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखिए ये 60 है, ये 50 है। देखिए ये रहा 60, ये रहा 50। ये तीनों ट्रायंगल के अंदर है, y 50 और 60, y 50 और 60। इन दोनों को प्लस करोगे, 180 से माइनस करोगे तो ये तो निकल ही जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये भी निकल जाएगा। ये तीसरा वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ एसटीएल एंगल इंटीरियर एंगल वाला। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे ये निकल जाएगा ना। देखिए निकाल रखा मैंने। ऐसे करने के लिए क्या किया, 50 और 60 को प्लस किया, 50 और 60 को प्लस किया, 110 आ गया। चौथा कर लेता हूँ एक बार। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए लिख दिया यहाँ पे, एट 60 आ गया। 30 दे रखा है, 8 ट्रायंगल के अंदर है, तीनों 2 दे रखे हैं। तीसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस और 180 से माइनस, सिंपल। तो इन दोनों को प्लस किया, 180 से माइनस किया, ये आ गया हमारा आंसर सॉल्व। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये ट्रायंगल है, ये 90 आपको दे रखा है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्वेश्चन में 90 है, यहाँ पे यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा ये 90 है, ये दोनों एड्स है, ये तीनों ट्रायंगल के अंदर है। इस समय तीनों का प्लस कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है। और एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है कि ये ट्रायंगल के अंदर तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180। ये 90 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, काट देगा इसे, ये आ जाएगा 45। ये दोनों 45 और ये 90 यहाँ से निकल ही गया, ये हो गया सॉल्व। अब कर लेते हैं इसे। देखिए ये एड्स है तो ये भी एड्स होगा, ये एड्स है तो ये भी एड्स होगा, और ये एड्स है तो ये भी एड्स ही होगा। अब देखिए हमारा y जो है वो एड्स भी होगा। अब एक बार हम इसे लिख देते हैं, बस एक बार लिखने की जरूरत है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है। आप एक बार लिख दीजिए कि y बराबर एड्स है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारी एड्स की वैल्यू निकल जाएगी तो y की वैल्यू भी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अब देखिए तीनों अंदर है ट्रायंगल के, और तीनों ही एड्स है इस समय, एड्स एड्स एड्स, तीनों एड्स कितना हो गया, 3 एड्स हो गया, बराबर में 180। ये 3 मल्टीप्लाई में इस समय, यहाँ पर आया तो डिवाइड में, ये काटा इसने, डिवाइड किया। देखिए ऐसे 180, 3 से 18, 0 का 0 आ गया 60। अब एड्स की वैल्यू कितनी आई, 60। अच्छा एड्स 60 है तो वाई भी 60 ही होगा। ये हो गया आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व। एक बार समझा भी दिया मैंने आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आती है या फिर आंसर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये आंसर कैसे होगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और आप एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।